हमारी दुनिया कितनी खूबसूरत है और उससे भी ज़्यादा ये आकाश। और जब हम आकाश की ओर देखते हैं तो हमें दिखाई देता है ये अनंत ब्रह्मांड जिसकी कोई सीमा नहीं है। फिर हमारे मन में ये सवाल उठता है कि आखिर इस अनंत ब्रह्मांड को किसने बनाया। पर हमने तो बचपन से ही सुना है कि इस अनंत ब्रह्मांड को ईश्वर ने बनाया है। फिर हमारे मन में ये सवाल उठता है कि अगर इस ब्रह्मांड को ईश्वर ने बनाया है तो फिर ईश्वर को किसने बनाया, और अगर ईश्वर को किसी ने बनाया है तो फिर उसे किसने बनाया। ये सवाल अनंत काल तक ऐसे ही चलता रहेगा और कभी ख़त्म नहीं होगा। और आज ज़्यादातर लोग ईश्वर में विश्वास नहीं करते, पर इसका मतलब ये नहीं है कि वे बड़े साइंटिफिक हो गए हैं, बल्कि उन लोगों को तो पता ही नहीं है कि आखिर ईश्वर है कौन। दोस्तों, अगर आज आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया तो आज के बाद आपके मन में जो भी ईश्वर को लेकर भ्रांतियाँ होंगी वो सारी दूर हो जाएंगी। दोस्तों, जब हमने इस धरती पर जन्म लिया तब से ही हमें बताया जाता है कि हमें ईश्वर ने बनाया है। ये सारी सृष्टि को ईश्वर ने बनाया है। यहाँ जो भी होता है सब उसी की मर्जी से होता है। और जब हम छोटे होते हैं तब ये सारी बातें हमें सही लगती हैं, लेकिन जब हम बड़े होते हैं तब हम अपने चारों तरफ देखते हैं कि हर जगह भूखमरी और दुख है, और हर जगह पाप हो रहा है, और हर जगह जानवरों को मारा जा रहा है, और बच्चों की किसी दुर्घटना में मौत हो जाना। जब हम ये सब देखते हैं तो हमारे मन में ये सवाल उठता है कि अगर हमें ईश्वर ने बनाया और हर काम उसी की मर्जी से होता है तो फिर दुनिया में इतना अत्याचार क्यों हो रहा है। और अगर ईश्वर सब कुछ कर सकता है तो वह कहाँ रहता है जब निर्दोष जानवरों को मारा जाता है, और तब वह कहाँ रहता है जब छोटे छोटे बच्चों को किसी दुर्घटना में शिकार हो जाते हैं, और तब वह कहाँ रहता है जब किसी लड़की का बलात्कार होता है, और तब वह कहाँ रहता है जब लाखों लोग भूख की वजह से मारे जाते हैं। क्या वह ऊपर बैठकर ये सब देख रहा होता है? हमारे मन में ऐसे बहुत सारे सवाल उठते हैं जिसका जवाब हमें कोई नहीं देता, और फिर हम ईश्वर को बिना जाने समझे यह मान लेते हैं कि ईश्वर नहीं होते। दोस्तों, हमें ईश्वर को मानने से पहले ईश्वर के बारे में जान तो लेना चाहिए। हमारे मन में ऐसा सवाल इसीलिए उठता है क्योंकि हमने अपने मन में जो ईश्वर को लेकर छवि बनाई है उसी की वजह से ऐसा होता है। हम ईश्वर के बारे में सोचते हैं कि हमें बनाने वाला ईश्वर कोई शक्तिशाली इंसान होगा जो इस पूरे ब्रह्मांड को चला रहा है और उसी की मर्जी से सब कुछ हो रहा है। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि ईश्वर ने हमें बनाकर कहीं बैठ गया है जिसे हमारी कोई परवाह नहीं है। ऐसा नहीं है। ईश्वर कोई इंसान नहीं है, बल्कि ये पूरा ब्रह्मांड ही ईश्वर है। हमारे मन में जो ईश्वर को लेकर कल्पनाएं हैं उसी की वजह से हमारे मन में ऐसे विचार उठते हैं। और इस पूरे ब्रह्मांड को ईश्वर ने नहीं बनाया, बल्कि पूरा ब्रह्मांड ही ईश्वर है। और इसी वजह से सनातन धर्म के ग्रंथों में भी लिखा है कि ईश्वर हर जगह है। दोस्तों, बात बस इतनी सी है ना कि हमें बनाने वाला ही ईश्वर है, और हमें पता है कि ये सृष्टि हमने नहीं बनाई और हमने खुद को नहीं बनाया, तो फिर हमें किसी ना किसी ने तो बनाया ही होगा। फिर चाहे वो ये ब्रह्मांड ही क्यों ना हो, तो क्या वही हमारा ईश्वर नहीं है? ज़रूरी तो नहीं कि ईश्वर कोई शक्तिशाली इंसान ही हो जो इस पूरी सृष्टि को चलाता हो। ईश्वर का मतलब वही है ना जिसने हमें बनाया है। तो इस ब्रह्मांड ने हमें बनाया है, तो क्या वही हमारा ईश्वर नहीं है?